ओके और आज एक और चीज़ जो फोकस में है वो है आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का जन्मदिन है और इस सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने अलग अलग चीज़ें लाइन अप करी हुई हैं और अगर कुछ हमारे पास है वो पूरा लाइन अप तो आपको दिखा देंगे कुछ देर में। तो वैसे ओडिशा जाने वाले हैं आज ओडिशा वहाँ पे उनकी वो फ्लैगशिप महिलाओं की स्कीम जो है नई सरकार की, हाँ वो लॉन्च भी करेंगे वहाँ पे। बिल्कुल। ओके चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और आज से 2 दिन की एक FOMC की जो मीट शुरू होने वाली है। ऑब्वियसली आज का सबसे बड़ा क्यू वही है जो आज मीटिंग होने वाली है। आशीष 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की एक्सपेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है अब वो बढ़कर आ गई है 62%। मुझे लग रहा है कल तक शायद ये 70-75% क्रॉस कर जाएगी क्योंकि जो एक्स फेड ऑफिशियल्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं ज़रूरत है आपको एक साथ वन शॉट में यहाँ लेकर जाने की। अब 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ब्रेंट क्रूड $72 के ऊपर आ गया, उस पर नज़र रखिए आप। और एक सोने में क्लियर कट बाइंग अभी भी चालू है, तो वो आपको बता रहा है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट होगा और बड़ा रेट कट होगा। सोना नए शिखर के काफ़ी करीब है। और आज फेड की इस बैठक से पहले US का रिटेल सेल्स का डेटा आएगा। मुझे पता नहीं कि ये वाला डेटा कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन जो भी है वो एक फैक्टर होगा क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था एक फॉर्मर फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि भाई फेड को कि भाई यू नीड टू गो ऑल आउट, मतलब एक बार में सीधा 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करिए। लेकिन जो मैंने बात कल सुबह कही थी, मैं आज फिर उसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करेगा तो भले शुरू में मार्केट गिर जाए कि हमने तो 50 बेसिस पॉइंट फैक्टर किया हुआ था, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ पर रैली आएगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है इकोनॉमी भी अच्छी है प्लस रेट कट्स भी हैं, एम्यूनेशन है फेड के पास। वो बेस्ट केस सिनारियो होगा मार्केट के लिए। 25 बेसिस पॉइंट रेट कट आए और फेड बोले कि नहीं रिसेशन नहीं है लेकिन हमको अब रेट कट करना है। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट का मतलब होगा फेड पैनिक कर रहा है और 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट में एक मुझे लग रहा है हार्ड टॉप बन सकता है ग्लोबल मार्केट में। हार्ड टॉप कब होता है? जब परसीव्ड अच्छी न्यूज़ में मार्केट गिर जाए। तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा तो एक बार के लिए तो गैप अप होगा मार्केट में, या फिर वो US मार्केट तो ट्रेड कर रही होंगी तो एक बार के लिए तो अपटिक आएगी। उसमें मुझे लग रहा है कि सेलिंग आ जाएगी और उसमें मुझे लग रहा है अग्रेसिव सेलिंग आ सकती है अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ गया तो। क्यों? क्योंकि सारी मार्केट ये प्राइसिंग कर चुकी है ना। अब जब हमको पता है 62% प्रोबेबिलिटी है कल तक 70 हो जाएगी, तो ये एक तरीके से प्राइस इन है। तो इसके लिए तो ये थोड़ा सा इस पर एक अपफ्रंट मैसेज बात कर लूँ। घरेलू क्यूज़ की बात करते हैं। घरेलू क्यूज़ में क्या है? आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी अब पिछले 2-3 बार से आपने नोटिस किया होगा कि ट्यूसडे को नॉर्मली मार्केट ज़्यादा कोई आपको मूव्स दे रहा नहीं है। वैसे भी मंडे और ट्यूसडे रहती है मार्केट के लिए थोड़ा फ्लैट, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को थोड़े ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा अब निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर रहा है और बैंक निफ्टी अपने हाई से अभी भी करीब करीब 2% दूर है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी स्पेस है ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए। कल का बैंक निफ्टी का आप इंटरडे चार्ट देखिए। इनफैक्ट कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखिए। कल हमारी कमेंट्री में था भी मेंशन कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है। बैंक निफ्टी देखिए डे हाई पर बंद हुआ, निफ्टी डे हाई से काफ़ी दूर बंद हुआ। तो ये एक क्लियर कट डिफरेंशियल है इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आप बैंक निफ्टी पर फोकस कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ बोल दूँ मैं, ये फेड की जो भी कमेंट्री नहीं हमारे लिए नॉइज़ है अगले 2 दिन तक। थर्सडे ऑनवर्ड हम इसको भूल जाएंगे। थर्सडे को फर्स्ट हाफ के बाद से इसको भूल जाएंगे, तो आपको भी इसको भूल जाना चाहिए और उसके बाद अपने जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टेड रहें। मैं जो प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बेचते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। अपने SIPs कंटिन्यू करिए, अच्छी क्वालिटी के शेयर कंटिन्यू करिए बाय करना, और निफ्टी में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगा दीजिए 25,250 का। 25,250 का एक टाइट स्टॉप लॉस लगा दीजिए। वो लग गया, प्रॉफिट बुकिंग और आउट ऑफ द मार्केट। शॉर्ट का सिग्नल नहीं होगा फिर भी, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल होगा ना। बिल्कुल ठीक, ये है ब्रॉडली अप्रोच मार्केट्स का। डिटेल में उतरेंगे, आज के सेशन के लेवल्स, निफ्टी बैंक और रणनीति पे फोकस करेंगे। लेकिन पहले जरा संकेत दिखा देता हूं आपको। थर्सडे के बढ़िया मूव के बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन और आज भी इंडिकेशंस की फ्लैटिश नोट पे लेकिन स्लाइटली इन ग्रीन भारतीय बाजार फिर से मंगलवार के दिन शुरुआत करेंगे। एशियन पेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, पर ध्यान रखिएगा कुछ मार्केट निकई दबाव में, निकई छुट्टी से आया है, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद उसके मार्केट रिज्यूम हुए हैं।
और बाकी जो ट्रेड कर रहे हैं लार्जली लाल और हरे के बीच में ही झूल रहे हैं। मिला जुला संकेत एशिया से, एशियन पीयर्स से, और ऐसे ही मिला जुला हैंडओवर यूएस से ओवरनाइट। डाउ 0.5% ऊपर था, नैस्डैक 0.5% दबाव में था, और आज से वो 2 दिनों की बैठक शुरू हो जाएगी। तो इस बीच मूड मॉल है कैसा, चल क्या रहा है, और ये हैंडओवर जो लाल और हरे के बीच में झूल रहा है दरअसल है कैसा हमारे लिए, नीरज जी से जान लेते हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, कैसा है ग्लोबल हैंडओवर? ग्लोबल कल का तो अच्छा है आशीष, कल कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। सारे लोग वही फेड का इंतजार कर रहे हैं कि मीटिंग में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितना रेट कट होगा। और कल नैस्डैक इसलिए नीचे गिरा क्योंकि 1-2 स्टॉक्स कमज़ोर हुए। एक्सपेक्टेशन थी कि एप्पल की बिक्री बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो नहीं हुई, तो वो हुआ। लेकिन फेड वाली बैठक में 2 चीज़ें ध्यान रखना। मैंने कहा था कि 140 नहीं टूटना चाहिए डॉलर येन में, वरना बहुत बड़ी गिरावट होगी नैस्डैक में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कल 50 बेसिस पॉइंट परसों कट हो गया तो मार्केट में एक उम्मीद जो बनी हुई है वो सस्टेन करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप गोल्ड में कम से कम $100 की गिरावट देखेंगे, क्योंकि गोल्ड की जो तेज़ी है वो 50 बेसिस को बहुत ज़्यादा डिस्काउंटिंग पे ले रही है। तो अगर 25 हुआ तो गोल्ड तेज़ी से गिरेगा, मार्केट नहीं गिरेगा। लेकिन अगर गोल्ड में अगर 25 से ज़्यादा हुई तो फिर सस्टेनेबिलिटी दिखेगी। मुझे लगता है कई सारी चीज़ें टेक्निकली फंस गई हैं यूएस मार्केट में, कि येन कैरी ट्रेड इंडिया में कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अभी भी यूएस में काफ़ी बड़ा येन कैरी ट्रेड है, नैस्डैक की कंपनियों पे खास तौर पे। तो ये सारी चीज़ें हमको तब प्ले पर रहेंगी। लेकिन अभी कम से कम कल तो हमारे दिन में कोई खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमको परसों इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन 2550 की जो डिबेट चल रही है उसमें 60-65% लोग अब 50 के फेवर में आ चुके हैं कि 50 बेसिस कट होना चाहिए। अब चैलेंज है फेड के सामने, फ्रंट लोडिंग करें या 25-25 करें, तो देखते हैं उसमें क्या हुआ। बाकी सितंबर का महीना चल ही रहा है। हाँ, अब देखते हैं, वो इवेंट अब प्ले आउट होने देते हैं। इवेंट से पहले की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, चर्चा में आ चुका था। ऐसा ही ग्लोबली भी हुआ। इनफैक्ट फ्राइडे को भी यूएस के मार्केट बढ़िया मूव दिखा रहे थे, कल वो भी मिला जुले हो गए थे। तो अब इवेंट से पहले थोड़ा सदा हुआ बाजार, आपको सदा हुआ सा हैंडओवर है। देखते हैं अब इवेंट कैसे प्ले आउट होता है, फेड के वो मेंबर्स फाइनली क्या फैसला सुनाते हैं। पर अब कहने के लिए ऊपरी स्तरों पर अटक रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि थर्सडे के वो 450 पॉइंट के मूव को हम लार्जली डिफेंड कर भी रहे हैं, ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऐसे में हैंडओवर है कैसा, कल का सेटअप बैट कैसा रहा, ये जान लिया जाए। कैसा लग रहा है अब सेटअप? सेटअप ठीक है आशीष, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप में जो हम नॉर्मली देखना चाहते हैं मार्केट्स में वो हो रहा है कि DIs बाय कर रहे हैं और FIs सेल कर रहे हैं। और 2 दिन की FI की जो बाइंग थी वो उस पर थोड़ा ब्रेक लगाए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 750 करोड़ की DI की बाइंग है, 1600 करोड़ की FI की सेलिंग है, और वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, 5 दिन से FIs की बाइंग चल रही थी, उस पर ब्रेक लगा, और DIs की बाइंग है कंटिन्यू, तो कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 332 करोड़ की बाइंग है, और स्टॉक फ्यूचर्स में FIs की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में 4200 करोड़ की सेलिंग है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अब एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है, बैंक निफ्टी पर फोकस है। बैंक निफ्टी में 383 करोड़ की बाइंग हुई है, 42 करोड़ की बाइंग निफ्टी में हुई है। तो क्लियरली फोकस मार्केट का बैंक निफ्टी पर है। और देखिए, ट्रेडर्स को ना इस चीज़ के लिए निम्बल होना चाहिए। 7-8 दिन तक पहले तक की क्या कमेंट्री थी, निफ्टी पर फोकस, बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए। उसके बाद से जब निफ्टी में मूव आया था एक्सपायरी वाला, उसके बाद से फोकस बैंक निफ्टी पर, क्या बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। तो खैर एनीवे, आप ट्रेंड देखिए आप FIs का इंडेक्स फ्यूचर्स में 3-4 दिन से बाइंग है, 2500 करोड़, 1300 करोड़, 300 करोड़। और कल भी एक चीज़ जो आपको क्लियरली स्क्रीन पर दिखाई देगी, आपके लॉन्ग ऐड हुए, थोड़े से ज़्यादा नहीं, 1000 लॉन्ग ऐड हुए, लेकिन 3000 शॉर्ट कल कम हो गए सिस्टम में। तो लॉन्ग शॉट जो है वो आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाई देगा। ये देखिए, लॉन्ग शॉट अब वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर आप उसको टेबल के फॉर्मेट में देखेंगे तो हम वापस 68% ऑलमोस्ट नेट लॉन्ग पर आ गए हैं। 2,13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पर आ चुके हैं। तो ठीक है सेटअप। लॉन्ग शॉट की जहाँ तक बात है, कल सिंजीन और डिक्सन टेक, ये 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर लॉन्ग बने। खासतौर से ये आंकड़ा छोड़ देते हैं, इसमें कुछ है नहीं। सिंजीन और डिक्सन टेक में लॉन्ग बने कल, और शॉर्ट बने LIC हाउसिंग और बिरला सॉफ्ट में। LIC हाउसिंग तो इनफैक्ट बैन में भी आ गया। भेल और हिंडाल्को में शॉर्ट कवरिंग हुई, और लीवर और बजाज फिनसर्व में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। कल इंडिया विक्स फ्लैट था, लेकिन पुट कॉल रेशो अब देखिए 1.26 पर आ गया। मुझे लग रहा है इस पुट कॉल रेशो को थोड़ा और नीचे आने की दरकार है। 1.4 तक जो पहुंच गया था, 1.26 पर तो आ गया, और 1.1, 1.05 तक शायद आ सकता है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है हायर लेवल पर। F&O बैन की जहाँ तक बात है, कल 3 स्टॉक्स एक साथ बैन में बाहर ऐड हो गए, बिरला सॉफ्ट, GNFC और LIC हाउसिंग। कल दोपहर तक लग रहा था कि बंधन बैंक से बाहर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं।
तो इसके लिए अब बैन का आंकड़ा जो है वो एक्चुअली काफ़ी बड़ा बन गया, फिर से बहुत सारे स्टॉक्स बैन में ऐड हो गए हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये मान रहा हूँ कि अब आपको इस समय फ्रेश लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ही संभालने की ज़रूरत है इस समय। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब आइए निफ्टी के अप्रोच पे। कल का निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। ठीक है, एक तरफा कोई मूव नहीं था, ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेशन था, बहुत सीमित दायरे में कामकाज हुआ, लेकिन कल सुबह 8 बजे जो स्तर मेंशन हुए थे, चाहे वो पहला रेजिस्टेंस हो या पहला सपोर्ट हो, उन्हीं के बीच हमारा निफ्टी झूलता हुआ नजर आया। 25,400 से 467 की बात हुई थी ऊपर की तरफ, 25,250 300 के जोन्स के नीचे जाना मुश्किल लगता है, वही जोन्स के बीच में वो सदा हुआ सेशन था और अपने पोजिशनल लॉन्ग इंटैक्ट है। वो 25,250 पे अपन ने एसएल मेंटेन कर रखा था। आज सुबह भी आपने वही मेंशन कर रखा है, उसी स्टॉप लॉस के साथ सिस्टम जब निकालेगा तब निकालेगा। लेकिन आज लेवल्स क्या वॉच आउट करने हैं, अब एग्रेसिव होना नहीं है लेवल्स पे, तो करा क्या जाए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल, और कल मार्केट ने वो एंट्री भी दी आपको, 25,350 पर बाइंग की बात थी, 25,336 तक गया था, उसके बाद ऊपरी लेवल पर फिर थोड़ा टिक नहीं पाया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए तो मेरा अभी भी व्यू वही है, 25,250 क्लोजिंग बेसिस पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कल मार्केट ज़्यादा चला नहीं तो स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा हमारा, क्यों चेंज होगा? 27 पॉइंट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहले तो 25,445 जो कल का हाई था, वहाँ से लेके 25,515, 25,500 पर बहुत बड़ा कॉल लेटर बैठा है, वीकली पे भी मंथली पर भी, तो इसके लिए। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,566 से 25,650 पर चार्ट के हिसाब से। अब ऑब्वियसली चार्ट में अब आपको ये आंखों से देखना होगा, चार्ट जो ऑल टाइम हाई है उसमें अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे उसके हिसाब से वो चार्ट बनेगा। तो 25,650 तक का एक जोन। सपोर्ट कहाँ पर है वो ज़्यादा ज़रूरी है, 25,250 से 25,350 पहला सपोर्ट है, कल का लो है यहाँ पर, और पुट ऑप्शंस का बेस है यहाँ पर। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट तो 25,100 से 25,150 है। ये जोन अगर टूटेगा तो मार्केट में शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मार्केट का वो ब्रेकआउट जोन था। जब थर्सडे को हमने जब इसको ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं था और सीधा 300 पॉइंट एक घंटे में खींच दिए थे हमने, 300 नहीं 400 पॉइंट एक घंटे में खींच दिए थे। वो वाला जोन था 25,100 से 25,150। ये डिफेंड होना चाहिए बस बेसिकली अगले 2 दिन। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, और इंक्लूडिंग आज, मार्केट में फ्रेश बाइंग नहीं है, मतलब लेवल बेस्ड फ्रेश बाइंग नहीं है मार्केट में। हाँ, अगर आप एक कंपल्सिव, देखिए पहली बात, स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन बने रहे, वो तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो लेवल बेस्ड नहीं, लेकिन एक ट्रेड हो सकती है। अगर मार्केट आपको इंटरडे में एक बड़ी डिप दिखाए आज किसी भी कारण से, और वो हो सकता है आ जाए, मतलब मैं पिछले 3-4 दिन से तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हो सकता है आज आ जाए, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं फेड की बैठक में, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर मार्केट उसकी वजह से इंटरडे में आपको कोई डिप दिखा दे, वो डिप जहाँ ख़त्म हो वहाँ पर बाय करें और उस डिप के लो का या 20 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा दें। सपोज करिए हम 25,380 पर हैं, हम 25,400 पर खुले, मार्केट किसी कारण से एकदम से 25,280 25,300 तक की एक डिप दिखा दे एकदम से, और उसके बाद वहाँ स्टेबल हो, 20-25 पॉइंट रिकवर कर जाए, 25,325 तक आ जाए, तो वहाँ पे बाय करिए और 25,250 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, मतलब डे लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जिनको करना ही करना है ट्रेड, उनके लिए है ये। तो उसमें बस थोड़ा ध्यान रखें, जहाँ पर वो डिप खत्म हो वहाँ पर डे लो के स्टॉप के साथ, और अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं तो 25,250 का हमारा स्टॉप है। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये हो गई निफ्टी की आज की रणनीति। लाइए निफ्टी बैंक। कुछ दिनों से चर्चा हो रही है कि ये एक शेड बेहतर है। कल सुबह मेंशन हुआ था कि एक बेहतर पायदान पे नजर आ रहा है निफ्टी के वनस्पत निफ्टी बैंक, और एक्चुअली इसकी कैंडल बढ़िया शेप भी बनाती नजर आएगी आपको। कल जो लेवल्स थे हमारे बाय जोन्स पे आया भी इंट्राडे में 51,800 52,000 की बीच की रेंज पे, अपन का स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट था, बढ़िया ट्रेड मिला और अपने रेजिस्टेंस जोन्स तक गया भी निफ्टी बैंक। मेरे ख्याल से वो 52,200 और 52,250 का जोन, और वो इंट्राडे हाइज उसी ब्रैकेट में जाके थमा है। तो जो मार्कर्स हैं उस पर मूव बढ़िया है, आपके कंफर्ट जोन में आके एंट्री पॉइंट भी दे रहा है, दिन के दौरान कमाई के मौके भी दे रहा है बाजार। अब ये सही है, अपफ्रंट कमेंट्री में आपने कहा था, हमने बहुत दिन निफ्टी को चेस करा, निफ्टी बैंक पे अपन ने कहा था एक बड़े मूव की तैयारी होगी, जब वो आएगा उसे प्रीएम्प्ट करने की जरूरत नहीं, तब तक निफ्टी ने हमें ट्रेड बढ़िया दी है। फिर हमने गियर शिफ्ट करके निफ्टी बैंक की तरफ आए और अब ये बेहतर ट्रैक्शन मोमेंटम दिखा रही है। क्या अभी भी दमखम है इस पॉकेट में? बिल्कुल, अभी भी दमखम है बैंक निफ्टी में, अभी भी ये एक शेड बेटर है, निफ्टी से एक शेड बेटर है। और देखिए, बैंक निफ्टी को अभी भी अपना ऑल टाइम हाई का डिफरेंशियल भरना है। वो डिफरेंशियल है अब करीब करीब 2.26% का।
बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 53,357, वहाँ से हम दूर हैं 2.26%। तो अभी भी डिफरेंशियल है वहाँ पर। यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस आपका 52,200 से 52,300 चार्ट के हिसाब से, और अगर ये क्रॉस होगा तो मुझे लग रहा है एक मूव आपको मिलेगा 52,450 से 52,585 का। 52,450 से 52,585 ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ तक का मुझे लग रहा है प्ले अभी भी बैंक निफ्टी में बाकी है, प्रोवाइडेड लोअर लेवल्स होल्ड करें। लोअर लेवल्स क्या है? पहला सपोर्ट है आपका 51,900 से 52,000 कल का लो, और बड़ा सपोर्ट है आपका 51,700 से 51,800। तो पहली बात, कल का लो 51,921 था। अगर आप लॉन्ग हैं बैंक निफ्टी में तो उसी लो के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा नीचे कर लें उसको, 51,900 का स्टॉप लॉस रखें एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और 52,000 तक की कोई भी गिरावट अगर आपको दिखे बैंक निफ्टी में, उसको बाय करने की कोशिश करें। ध्यान रखें, गिरावट का मतलब ये नहीं कि बस 52,000 आया आपने बाय कर लिया। वहाँ पर अगर आपको दिखे कि थोड़ा सपोर्ट हो रहा है तो 52,000 की गिरावट में बाय करें और एक स्टॉप लॉस रखें 51,900 का। ये चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का, ये आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। वो पिछले वाला चार्ट ज़्यादा अच्छा था, वो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस पर आप। एक डिफरेंशियल जो था उसको फिल करने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बीच बीच में एक आध बार इसने आपको निकाला भी होगा ट्रेड से, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा होगा, कुछ